स्टूडेंट्स, आज मैं फिर तुम्हें 9 क्लास का दो बैलों की कथा का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम करवा रहा हूँ। कल मैंने आपको 3 क्वेश्चन लिखाए थे उत्तर सहित। आज मैं फिर तुम्हें 3 क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद्र ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर एक नए अर्थ की ओर संकेत किया है। कहने का मतलब, हाँ, उत्तर, गधे को उसके स्वभाव के आधार पर मूर्खता का पर्याय समझा जाता है, पर प्रेमचंद्र ने स्वाभाविक विशेषताओं, सरलता और सहनशीलता के आधार पर एक नए अर्थ की ओर हमारा ध्यान खींचा है। गधे में निहित गुणों के आधार पर लेखक ने उसकी तुलना ऋषि मुनियों से की है। सुख दुख, लाभ हानि तथा विपरीत परिस्थितियों में एक जैसा बने रहने के गुण के कारण लेखक ने उसके सरल और सहनशीलता होने की ओर संकेत किया। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से कि ऋषि मुनि दुख सुख, लाभ हानि, विकट परिस्थिति में भी अपने स्वभाव को नहीं बदलता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ गधा को ऋषि मुनियों के दर्जे में रखा गया है, क्योंकि गधा भी सुख दुख, लाभ हानि, विकट परिस्थितियों में भी ऋषि मुनियों की तरह अपने को स्थापित करता है। इसलिए गधे को प्रेमचंद्र ने मूर्ख की दर्जा न देकर ऋषि मुनि की तरह दर्जा दिया है। दूसरा क्वेश्चन, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर, दो बैलों की कथा नामक पाठ में एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिनमें पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी मित्रता थी। अब कहानी अगर तुम पढ़ लिया होगा तो इसमें एक ही नहीं अनेक आपको उदाहरण मिलेगा जहाँ की हीरा और मोती के बीच में अपना प्रेम दिखाया गया है। पहला, हीरा और मोती एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कहने का मतलब, जब हीरा मोती हल या गाड़ी में जोतता है उसको झूरी, और वो बेचारा हीरा मोती परेशान हो जाता है, और जब चरनी पर आता है तो वे एक दूसरे के माथे को चाटकर थकान को दूर करता है। सूंघकर, एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। दूसरा, हल में जोते जाते समय दोनों की यही कोशिश रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा भार अपनी ओर ही रहे। अब हीरा मोती को जब झूरी हल बैल में जोतते हैं तो दोनों का ये प्रभाव रहता है, दोनों का ये मन रहता है कि कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हीरा पर भार रहे, और मोती सोचता है, कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा मुझ पर भार रहे। इस प्रकार दोनों का प्यार बना रहता है। तीसरा, गया द्वारा हीरा की पिटाई से दुखी मोती हल लेकर भागा, जिससे हल जोत जुआ सब टूट गए। एक बार जब झूरी गया अब उनके बैलों को जोत रहे थे हीरा मोती को, तो उन्होंने हीरा को मारा। हीरा की पिटाई से दुखी होते ये मोती हल लेकर इस तरह भाग गया कि उसका जुआ, हल वगैरह वगैरह सब टूट गया। इससे मालूम होता है कि एक दूसरों के प्रति प्रेम बहुत ज़्यादा था। मटर खाते समय मोती के पकड़े
चौथा, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही कांजी हाउस में बंदी बना गया। अब देखिए, जब मटर के खेत मिलाओ, 2 दिन से भूखा था जोरी गया के यहाँ, तो मटर खाते समय मोती को जब पकड़ लिया खेत वाला मालिक, और तो हीरा उस समय भाग जाता, लेकिन नहीं, दोनों ने मित्रता को बरकरार बनाए रखते हुए हीरा भी वापस आ गया मोती, और उन्होंने, हीरा ने सोचा नहीं, दुख के घड़ी में हम दोस्तों को भूल नहीं सकते। कहा भी, हाँ, मोती पकड़े जाने पर हीरा वापस आ गया और दोनों ही, अगर चाहता तो भाग जाता हीरा, लेकिन दोनों ही एक साथ में आ गए और दोनों को कांजी हाउस में पकड़ा गया, दोनों कांजी हाउस में डाला गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि विपत्ति में भी धैर्य और दोस्ती को बरकरार बनाए रखने का काम हीरा और मोती करते हैं, जो कि उसके प्रेम को वो उजागर करते हैं। चौथा प्रश्न, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो हीरा, ये भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। अब देखिए, हीरा के कथन से लेखक का दृष्टिकोण ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। सही में लिखा है, हीरा के कथन के द्वारा लेखक प्रेमचंद्र को यह ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, वे पुरुषों द्वारा शोषित थी, उन्हें पुरुष जो है मारपीट करते थे, उनसे मारपीट करते थे। सामाजिक नियमों के अनुसार स्त्रियों को शारीरिक दंड देना अनुचित है। अब इस समाज में अगर आप स्त्रियों को दंड देते हैं, दंड देने का मतलब कि मारते हैं, फटकार करते हैं, जुलूल सब बात उनको कहते हैं, तो ये जो है वो शारीरिक दंड भी, जो मारपीट है, वो अनुचित है। लेखक आजकल के समाज में, अगर जिस समाज में स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, वह समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए पुराने युग में ये व्यवस्था नहीं था, उस समय स्त्रियों की स्थिति हर समाज में अच्छी नहीं थी, लेकिन आज के समय में स्त्रियों की स्थिति समाज में उस समय से बेहतर है। और इस तरह प्रेमचंद्र भी, लेखक भी स्त्रियों की प्रताड़ना के विरोधी हैं। लेखक प्रेमचंद्र भी स्त्रियों को मारपीट नहीं किया जाए, इसके विरोधी है। यह नारियों के सम्मान का पक्षधर भी है। वो चाहते हैं कि हर समाज में नारियों का सम्मान हो स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता का भी पक्षधर है। वो समाज में वो ये कहना चाहते हैं इस लेख के द्वारा कि हर समाज में हर पहलू पर स्त्रियों और पुरुषों का समानता जरूरी है। स्त्रियां भी पुरुषों से कंधे मिलाकर, पुरुष भी स्त्रियों से कंधे मिलाकर समाज में चलें, और जिस समाज में स्त्रियों का सम्मान होता है, स्त्रियों को उचित स्थान दिया जाता है, स्त्रियों का सेवा किया जाता है, सम्मान दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी करना चाहिए।